अभी आप हम सभी लोग इस विराट त्रिदिवसीय सत्संग के तीसरे दिन के अंतिम सत्र में बैठे हुए हैं और विभिन्न संत महापुरुषों से हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा श्रवण कर रहे थे। किन्हीं ने भक्ति की बात कही, किन्हीं ने ज्ञान की बात कही, किन्हीं ने कर्म की बात कही। और हमारे जीवन में शांति पाने के लिए तीनों जरूरी है। अगर तीनों नहीं है, हालांकि इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ होता है सेवा, समर्पण, और कर्म भी कह सकते हैं, कर्म करना। दूसरी बात आता है ज्ञान। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हमें किसी भी चीज के संबंध में ठीक जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है, और आज संसार के आदमी ज्ञान के अभाव में भटकता रहता है। कर्म करना महा जरूरी है, लेकिन कर्म करने से पहले कर्म का ठीक ज्ञान होना चाहिए। कल मैंने कहा था, वस्तु की खोज होनी चाहिए, सही जगह पर होनी चाहिए। जैसे आपके गांव का कोई आदमी दिल्ली में रहता है और आपका बेटा दिल्ली में रहता है। कोई आपके गांव का आदमी दिल्ली जा रहा है, आपने उस पड़ोसी को 1 किलो पेड़ा बना करके दे दिया कि देखो भाई जा रहे हो, ये पेड़ा मेरे बेटे को दे देना। तो सज्जन ने पूछा कि बेटा कहाँ है दिल्ली में? उन्हें पूर्जी लिख करके दे दिया, उसका पता लिख करके दे दिया। तो पता क्या है? ज्ञान है, जानकारी है। आपको ज्ञान का पता लिख करके दे दिया कि मेरा बेटा इस जगह पर, इस स्थान पर है। आप निकल पड़े। संजोग की बात है, क्या हुआ? आपका पर्ची रास्ते में कहीं गुम हो गया। क्या हुआ? आपका पर्ची रास्ते में कहीं पर गुम हो गया। अब आप दिल्ली जाते हैं, वहां पर उतरते हैं, पैकेट में हाथ डालते हैं, देखते हैं पर्ची नहीं है। क्या देखते हैं? कि पर्ची नहीं है। स्टेशन आप जैसे उतरते तो वहां देखते हैं क्या लिखा है, हम आपका सहयोग कर सकते हैं। वहां लिखा था पूछताछ कार्यालय। क्या लिखा रहता है? पूछताछ कार्यालय। आप जाते हैं वहां पूछने के लिए। क्या पूछते हैं आप? कि भाई साहब छातापुर का रामू है, आप उनको देखे हैं, कहाँ रहता है, जानते हैं? तो पूछताछ वाले कहते हैं भाई यहाँ गाड़ी की जानकारी दी जाती है, कहाँ आना कहाँ जाना है वो पूछो आप। लेकिन आपकी कभी कभी वो अलग जानकारी भी देते हैं। जैसे आपके पास टिकट है, आप कहीं यात्रा करके आए या कहीं जा रहे हैं, आपका कोई आदमी खो गया है, तो आप वहां पर पूछताछ कार्यालय में जाकर के आप निवेदन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ आपका आदमी जो है ना फलाने प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा है, आप वहां जाकर के अमुक व्यक्ति से मिल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। आप उनसे पूछते हैं कि रामू नाम के व्यक्ति को आपने देखा, कहाँ रहता है? तो पूछता है कौन रामू? आप कहते हैं छातापुर। वो पूछता कहाँ छातापुर? ढेरी छातापुर है, एक दिल्ली में छतरपुर है। तो कहाँ छतर? का सुपौल जिला। करे कौन सुपौल? बिहार में कई सुपौल है, एक बिरौल सुपौल है, एक सुपौल जिला का। कौन सुपौल? का बिहार में है। अरे यार, मैं पूछता यहाँ पर कहाँ रहता है, दिल्ली में कहाँ रहता है, और उस बात की जानकारी आपको नहीं है। आप कर्म कर रहे हैं ले जाने का। पेड़ा आपके पास में है, 6 महीना तक आप ढूंढेंगे, मिलेगा वो? नहीं मिलेगा। मिलेगा? रामू मिलेगा दिल्ली में? नहीं मिलेगा। पेड़ा सड़ जाएगा, बकरी रख जाएगी, या तो आप खा लिया, फिर रामू नहीं मिलेगा। क्योंकि रामू के संबंध में आपको ठीक जानकारी नहीं है। तभी आपको पता चला। संजोग खोज रहे, पूरा झोला आप उलट पर देखते हैं तो नीचे संजोग से झोला में ही आपका वो पर्ची मिल जाता है। अब पर्ची में लिखा है क्या? मकान नंबर इतना, कमरा नंबर इतना, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली में रामू नाम व्यक्ति इस बिल्डिंग में रहता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? आप हम सब जानते हैं महाराज जनक ज्ञानी थे, और इतने बड़े ज्ञानी थे कि जो इधर वाले जो लोग साहित्य का अध्ययन करते होंगे उनको पता होगा कि जब महर्षि व्यास वो अपने बेटे सुखदेव को, जो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे और सदगृहस्थ परिवार में रहते थे महाराज जनक, लेकिन इतने ज्ञानी थे वे, ये सन्यासी हो करके सुखदेव जी खुद जो एक ज्ञानी थे, जो व्यास एक खुद ज्ञानी थे, लेकिन उस ज्ञानी के पास भेजते ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि तुम जाओ
लेकिन जनक चाहते थे तो ज्ञान से सीता सीता क्या है, शांति। अक्सर क्या होता है, हम लोग बाहरी रामायण में उलझ जाते हैं। अब इस पर क्या है, बहुत सारे विद्वानों का, दार्शनिकों का आज विरोधाभास चल रहा है। कोई मानते हैं कि वही राम है, कोई मानते हैं वो राम नहीं है, कोई मानते हैं अलग राम है। इसलिए 300 से ज्यादा रामायणों की रचना हो चुकी है। घट रामायण है, तुलसी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, कम्बंद रामायण है, अध्यात्म रामायण, न जाने कितने रामायणों की रचना हो चुकी है। लेकिन जो रामायण वास्तव में सबके जीवन में घटित हो रहा है, वो रामायण आप सबके जीवन में है। रामायण क्या है आपके जीवन में? उपनिषद में एक पंक्ति आती है, एक श्लोक आता है, अष्टचक्रा देवानाम पुरा अयोध्या तस्सांग हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषाविर्तः। 8 चक्रों 9 द्वारों वाले यह शरीर ही आपकी अयोध्या नगरी है। क्या है ये शरीर? आपकी अयोध्या नगरी है। इसी में निवास करने वाले चेतन जीव आत्मा राम है, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना, आप ही बाउर आप से आना, हृदय बसे ते राम न जाना। रमनते योगिन तस्मिन रामा, वह राम सबके हृदय में रमन कर रहा है। वो कौन है? ये जीव चेतन आत्मा राम है। हर एक आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन शांति वो सीता है शांति। तो महाराज जनक भी चाहते, बेचैन थे, संतान कोई नहीं थे, ज्ञान बहुत था, लेकिन बिना कर्म के ज्ञान भी सफल नहीं होता है। तो महाराज जनक कहाँ जाते हैं? सीता कहाँ मिली थी? अब आप लोग बताइए, आप लोग भी जान सीता कहाँ मिली थी? जब खेत में हल जोतने के लिए गया, हल जोतना एक कर्म है, जब कर्म करने के लिए गए वहां पर उनको सीता से मिलन हुआ, सीता मिली वहां पर खेत में कर्म करते हुए। जब ज्ञान हमारा कर्म में परिणत हो जाता है, तब जीवन की पूरी सफलता मिल जाती है। और केवल अगर कर्म है, केवल ज्ञान है, अधूरा है। कैसे अधूरा है? बाप ने बेटे से कहा, बेटा मिर्ची रोपे हैं नहर के बगल में, 2 कट्ठा में रोपे हैं, अब मोटर नहीं है, वहां पानी का साधन नहीं है, ऐसा करो थोड़ा सा वहां मटकुआं खोद लेना, मिट्टी का कुआं होता है, और 10 जब 15 फीट नीचे जाओगे तो 15 फुट गड्ढा और 10 फीट चौड़ा लेना, गोल लेना, 7-8 फीट लेना गोल, और पानी निकल जाएगा। बेटा ठीक से सुना नहीं, चला गया खेत पर, और वो क्या कर रहा है, लेबर के साथ गया, मजदूर के साथ गया, और 15 फुट खेत को चौड़ा कर दिया। 15 फुट खेत को चौड़ा कर दिया, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, और 7 फीट गड्ढा खोद दिया। कितना गड्ढा खोदाया? 7 फीट। और 15 7 105 स्क्वायर फुट में अगर जा रहे हैं आप, तो 105 स्क्वायर फुट खुदा गया गड्ढा, मिट्टी निकल चुकी है। लेकिन अब आप लोग बताइए, पानी मिला क्या? मिलेगा पानी? कर्म हो रहा है, लेकिन ज्ञान युक्त कर्म नहीं हो रहा है, भक्ति युक्त कर्म नहीं हो रहा है, तो पानी नहीं मिलेगा। मिलेगा कभी क्या? इसीलिए जब हमें ज्ञान है और कर्म है, बेटा सुना ठीक ढंग से ज्ञान हुआ। किस बात का ज्ञान हुआ? कि हमें पानी लेने के लिए 15 फीट गड्ढा 7 फीट चौड़ाई में जाना है, गोलाई में जाना है। और जब ठीक ठीक सुन करके चला, 7 फीट गोलाई लिया, अब 15 फुट गड्ढा में क्या, तो कर्म का फल सफलता में मिला नहीं मिला, केवल कर्म करते रह जाता तब। इसीलिए संत महात्मा, और एक बात याद रखिए आप, जैसे अभी हमारे एक साहब बता रहे थे, सद्गुण ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन के विनाश के लिए हमारे जीवन बहुत सारे दुर्गुण आ जाएं, या हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत सारे सद्गुण आ गए, कोई जरूरी नहीं है। एक शब्द अगर एक गुण हमारे जीवन में है, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आप लोग घड़ा में पानी रखते हैं, पानी पीते हैं घड़ा का, आप देखते होंगे अगर घड़ा में छोटा सा छेद है, कहीं एकदम हल्का सा कहीं छोटा सा छेद है, तेल का डब्बा है, पानी का डब्बा है, दूध का डब्बा है, आप रख देते हैं, छोटे से छेद से क्या होता है, सारा का सारा पानी बह जाता है, नहीं बह जाता है, सुबह में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। ये जरूरी घड़ा ऊपर से फूटा हो, नीचे से फूटा हो, पेंदी फूटा हो, गर्दन फूटा, कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा छेद उस घड़े के संपूर्ण पानी को बर्बाद करने के लिए छोटा छेद ही का। उसी प्रकार अगर कहीं आप घड़ा रख दिए हैं और कहीं से एक एक बूंद
एक एक बूंद पानी चूता है, इन माताओं से पूछो आप जा करके। 2 किलो दूध गर्म करती है, उसके बाद से थोड़ा सा छाल ही निकलता है, और छाली निकालने के बाद उसको जमा करते हैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक, उसका मथानी से मथते हैं, छाल ही इतना, अब फिर कहीं जाकर थोड़ा सा घी निकलता है, और थोड़ा थोड़ा घी जब आप जमा करते हैं तो कभी पता चलता है घर में 2 किलो घी है, 3 किलो घी है। वो 3 किलो घी एक ही दिन में तैयार हुआ था क्या? एक एक बूंद आपने इकट्ठा किया था, एक एक दिन का छाल आपने निकाला। और अगर एक एक सद्गुण को आप ग्रहण करते हैं तो आपके जो सद्गुणों का भरमार हो जाता है। एक बड़ा लंबा आप मकान बनाते हैं, एक एक ईंटा मिस्त्री जोड़ता है। मैं पिछले साल गंगा सागर गया था घूमने के लिए, तो देखा कि जहां पर विक्टोरिया महल है उसके सामने 65 मंजिल इमारत है। क्या 65 मंजिल इमारत एक दिन में बन गया? ये भव्य मकान एक दिन में बन गया? एक एक बूंद जब उसमें पड़ा, एक एक ईंटा जब लगा, एक एक मिस्त्री काम। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम सद्गुण एकत्रित करना चाहते हैं और शांति जब चाहते हैं, उनके लिए सद्ज्ञान जरूर। अब ज्ञान है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान 2 तरह के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो अब ज्ञान को जब विभाजित करेंगे आप, तर्क में जाएंगे तो रसायन का ज्ञान, भौतिकी का ज्ञान, गणित का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, ट्रैक्टर चलाने का ज्ञान, मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान, इन सारे चीजों को संतों ने 2 भागों में बांटा। क्या बांटा? 2 ज्ञान क्या है? एक परा ज्ञान और एक अपरा ज्ञान। जो एक पार करने वाले ज्ञान हो, आपको अध्यात्म का ज्ञान, जिस ज्ञान के पास आकर के आपकी जो शांति, और दूसरा है व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ बिहेवियर। हमें घर में कैसे रहना चाहिए, घर में कैसे जीना चाहिए, किससे किस प्रकार की बातें करनी चाहिए, यह ज्ञान अगर होता है और ज्ञान जब कर्म में परिणत हो जाता है तो हमारे जीवन में शांति भी मिलती है, सुकून भी नहीं मिलती है। अब हम लोग कपड़ा पहनते हैं, बहुत लोगों को ज्ञान है कि कपड़ा हम क्यों पहनते हैं? शरीर की रक्षा के लिए, इज्जत ढकने के लिए, तन ढकने के लिए, ठंडी गर्मी से बरसात के बचाव के लिए। बहुत लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं? फैशन के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। अब ऐसा ज्ञान है, एक सच्ची घटना घट गई छातापुर से बाजार में, घटना घट गई। बड़ा बाजार तो ऐसे ही है नहीं, बाजार था। घटना क्या घट गई? एक महिला जाती है बाजार, दुकानदार से कहती है भाई साहब एक साड़ी दिखाइए। दुकानदार पूछते बहन जी रेंज बताओ, मतलब कितने तक मैं दिखाऊं, आप कितने तक में लेना चाहते हैं? अभी मैं गया था मोबाइल लेने के लिए, तो दुकानदार बार बार कह रहे थे बाबा कितना में लीजिएगा? हमने कहा बढ़िया मोबाइल दीजिए ना, जिसमें बढ़िया सब कुछ चले, बढ़िया नेट चले, बढ़िया भजन सत्संग सुन सके, बढ़िया सत्संग भजन। अरे बाबा सब बढ़िया है, 10,000 में भी हो जाएगा बढ़िया, 1 लाख में भी हो जाएगा बढ़िया। आपका बजट कितना है? हम हैरत में पड़ गए, बजट कितना है? तो हमने कहा 16-17 तक में दिखा दीजिए। कहा 15 में ये बढ़िया, ये 15 की 17 में कहा ये बढ़िया अभी चल रही है देगा। तो वही दुकानदार पूछते बहन जी बजट बताओ, आपका बजट कितना है, आप कितना में लेना चाहते हैं? तो महिला कहती भैया बजट की छोड़ो आप चिंता फिक्र, आप साड़ी ऐसा दिखाओ मुझे, ऐसी साड़ी दिखाओ मुझे, जब साड़ी पहन के मैं घर से निकलूं तो मेरी पड़ोसन मेरे साड़ी को देख करके जले। कैसी साड़ी दिखाओ? मेरी पड़ोसन मेरी साड़ी को देख करके जले, ऐसी सुंदर साड़ी दिखाओ। दुकानदार ने कहा बहन जी मुझे क्षमा करना, मेरे पास एक कहीं पे साड़ी थी ऐसी, अभी तुरंते आपकी पड़ोसनी ले गई है, जस्ट ले गई आपकी पड़ोसन, अब कौन जलेंगे? ये ज्ञान है क्या? ज्ञान है ये ज्ञान है क्या? ज्ञान। आप साड़ी खरीद रहे, किसके लिए खरीद रहे? तन के लिए नहीं खरीद रहे हैं, शरीर के लिए नहीं खरीद, आप पड़ोसन को जलाने के लिए खरीद रहे हैं साड़ी, और आपसे पहले आपकी पड़ोसन वो साड़ी पहन चुकी है। अब आप मुझे बताइए ये दुख आपको किसने दिया? आप जलेंगे कि नहीं जलेंगे? यह जो भीतर में आपकी जलन है, ये दुख आपको किसने दिया? दुकानदार ने, साड़ी वाले ने, हनुमान जी ने, लंका में वर्णावत में दुर्योधन ने, लेकिन ये दुख किसी ने नहीं दिया। ये दुख आपकी अज्ञानता ने दिया, ये दुख आपकी अज्ञानता ने दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानियों के संग में आप जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। अभी हम लोग से जैसा संग करोगे तो ज्ञान बहुत तरह के होते हैं, और खुद इसीलिए साहब कहते हैं अपनी ई जगह जरते देखिया, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। जासो रहिए, आपकी पड़ोसी तरक्की कर रही है, आपकी इधर जलन हो रहा है,
एक बात याद रखिए आप, ये आपका अनुभव होगा, ये मैं आपका अनुभव बता रहा हूं, आप सबका अनुभव, माताओं का विशेष अनुभव है। अगर आप किसी को देख करके जलते हैं, तड़पते हैं, उसके जलने से पहले, दुखने से पहले आपको खुद परेशानी उठानी पड़ेगी। कैसे उठानी पड़ेगी? वो आप याद करें वो समय, वो दिन, वो घटना। सुबह का समय है, पतिदेव ने कहा चाय बनाने के लिए, पत्नी जाती है चाय बनाने के लिए, उसके हाथ से दूध का गिलास छूट जाता है, गिलास टूट जाता है और दूध रूठ जाता है। चाय बनाने के लिए जाते हैं और चाय बनाते ही क्या होता है, सॉरी, चाय बनाने के जब जाते हैं वो, तो जलावन में रात पानी पड़ गया, जलावन भीगी हुई थी, सूखी नहीं थी। आपने माचिस जलाया, जलावन में आग नहीं पकड़ी, आप क्या करेंगे? थोड़ा मिट्टी का तेल डालेंगे, सूखी संठी लाएंगे, सूखी कोई जलावन लाएंगे और तब आप क्या करेंगे? कागज कार्टून से जलाएंगे। यहाँ रुक करके सोचना, चिंतन करना, आप उस चूल्हे के लकड़ी को जलाना चाहते थे, जलावन भीगी हुई थी, जलावन कच्ची थी, आग नहीं पकड़ी, लेकिन आप उस माचिस के तीले को देखिए, वो जलने से बची क्या? वो तीली पूरे के पूरे जल गई कि नहीं जल गई? वो काठी पूरे के पूरे जल गई कि नहीं जल गई? क्योंकि वह माचिस चूल्हे की लकड़ी को जलाना चाहती थी, जलावन भीगी थी, आग पकड़ी ही नहीं, लेकिन तीली खुद जल गई। इसलिए आप दूसरों को देख करके जब ये ज्ञान हो जाए हमारे पास में, हमें दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, और हमारे जीवन में अध्यात्म, चूंकि हम लोग जब सत्संग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसका मूल दो ही उद्देश्य है। तो व्यवहार का सही सही बोध होना चाहिए, सही सही ज्ञान होना चाहिए, सही से क्या कर्तव्य हमारा, क्या अकर्तव्य हमारा। लेकिन आज हमारा व्यवहार का ज्ञान इतना उथला हो रहा, इतना हम लोग भटक रहे हैं कि जो शांति का स्रोत है, शांति का खजाना है, वो कहाँ है? आपके ज्ञान युक्त कर्म में। और ज्ञान कर्म क्या है? आप शांति चाहते हैं तो अपने घर से शुरुआत करें। जब आप सुबह में उठते हैं, मैं ये बात बार बार सभी जगह लोगों से कहा करता हूँ, क्या कहता हूँ? सुबह में जब उठें आप तो माता के पैर छुएं, पिता के पैर छुएं, अपने से बड़ों का आशीर्वचन ले। याद रखना, आप हम सभी लोग बेटी और बेटे में अच्छा संस्कार देंगे, आपका सुखी होगा। बेटी होगी फैशन में, बेटा